एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है। सारे जीवन भर में बगुला जैसे हंस नहीं होता, भगवा वस्त्र पहनने वाला हर कोई संत नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, इस देश के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश की जनता का कल्याण हो। वो नहीं चाहते कि इस देश के लोगों तक सत्ज्ञान पहुंच जाए। वो नहीं चाहते कि इस देश के लोग सद्भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं। इसीलिए वो आए दिनों संत रामपाल जी महाराज जी को छेड़ते रहते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथावाचक संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम उस कथावाचक का पूरी तरीके से पर्दाफाश करने वाले हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले दिखाते हैं उस कथावाचक का वो वीडियो। हमसे पूछे कि आपके पिताजी कौन सी परंपरा से हैं, तो आप अपने गोत्र बदलोगे। हम इससे गोत्र से हैं। पिताजी का क्या नाम है, तो अमुक नाम है। उनके पिताजी का क्या नाम है, बोले अमुक नाम है। उनके पिताजी का नाम क्या है, तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु। गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। दर्शकों, ये बात तो सही है कि गुरु प्रणाली होना जरूरी है, गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए। लेकिन आगे ये संत रामपाल जी महाराज जी पर कुछ आरोप लगा रहा है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आखिरकार क्या है वो आरोप। कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है। इस कथावाचक ने कहा है कि कलिकाल में एक संत हैं। तो मैं इस कथावाचक से पूछना चाहता हूं कि आपका जन्म क्या सतयुग में हुआ? आपके जो गुरुजी थे उनका जन्म क्या त्रेता में हुआ, जो आप संत रामपाल जी महाराज जी को कलयुगी संत कह रहे हो? जैसा कि इसने संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई गुरु नहीं है और उनकी कोई गुरु प्रणाली नहीं है, तो मैं इस कथावाचक से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रिसर्च किया करो, इसके बाद कुछ बोला करो। इस कथावाचक का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की कोई गुरु परंपरा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई गुरु नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों के माध्यम से कई बार दिखाई है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से तो सबसे पहले हम दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई गुरु प्रणाली। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना। ऐसे ये चलते चलते इस दास के पास पहुंचा, ये कि अन्य किसी को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भक्ति मार्ग पर लगा रहे, परमात्मा की महिमा की वाणी का पाठ करने से और धर्म पुण्य करने से उनको मनुष्य जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं। ये इतना लाभ उनको उससे मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था, इस मूल ज्ञान को और इस वास्तविक मंत्र को इस पिछली पीढ़ी तक। नहीं तो धर्मदास जी साहब भी चिंतित थे कि मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मिला नहीं,
इनका क्या होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को पहले अपने सामने भेज दिया और जीवित समाधि दे दी उसको, अगर तुम निकलाड़े तो मरे, और नाम नहीं आगे प्रकट होने दिया। और स्वयं उनके पुत्र चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दीक्षा दी, उसी को आगे वो 5 नाम ही देने का अधिकार दिया। आगे चल के यो टकसारी पंथ आपको दिखा, कबीर पंथ में जो तीसरा चौथा पंथ है टकसारी, उसमें 6ठी पीढ़ी तक तो वो ज्ञान ठीक चला, 5वीं तक तो 5 नाम वाला भी तो दास आपको देता है प्रथम इस शरीर के कमलों का। लेकिन 6ठी पीढ़ी के उस महंत को, धर्मदास जी के अनुयायी को यानी वंशज को, ये टकसारी ने बका दिया कि तू नाम तो देता है ये इन ब्रह्मा विष्णु में सारे कमलों के, बात करो तुम सतलोक के, नहीं ये नाम ठीक नहीं। कबीर सागर में लिखा है आदि नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये है 5 नाम। अब वो शुरू करवा दिए, वो थोड़ा बहुत लाभ इनका मिलना था वो भी बंद हो गया। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है, कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला जज्जर, वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8 में, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खरखौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है। इस कथावाचक का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और उनके जो शिष्य हैं वो कट्टर हैं। तो दर्शकों, इस कथावाचक से मैं कहना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस दिन इस दुनिया को ये पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, उसी दिन धर्म के नाम पर चलने वाली ये दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। दोस्तों, मुझे 2 पंक्तियां किसी की याद आ रही हैं, मैं कोट करना चाहता हूं। बहुत दिनों तक चला चुके अब और नहीं चलने वाली, पाखंडवाद की बहुत दिनों अब दाल नहीं गलने वाली। इसलिए इस कथावाचक से हमारी गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ भी अनर्गल बात करने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रिसर्च करो, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ बोलो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से टकराने की हिम्मत तुम्हारे गुरुओं की नहीं है, तो फिर तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए इस देश के तमाम कथावाचकों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब धर्म के नाम पर चलने वाली तुम्हारी दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।